नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जहां युद्ध है, रणनीति है और सही गलत के बीच की एक बहुत ही धुंधली सी लकीर है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक महायुद्ध की तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ हैं शिव, गणेश और कार्तिक, जिनका एक ही मकसद है सोमसर नाम की बुराई को हमेशा के लिए खत्म करना। और दूसरी तरफ है मेलुहा का वो विशाल साम्राज्य जो अपने अस्तित्व और अपनी परंपराओं की लड़ाई लड़ रहा है। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी में छिपी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज को समझने की कोशिश करेंगे, किरदारों के मन में झांकेंगे और उन नैतिक सवालों से जूझेंगे जिनका सामना वो कर रहे थे। चलिए इस महाकाव्य जैसे संघर्ष की परतें खोलते हैं। तो चलिए शुरुआत बड़ी तस्वीर से करते हैं। शिव 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों की एक विशाल सेना लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, और इसमें ब्रांगा, वासुदेव, नाग, मतलब हर तरह के सैनिक शामिल हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, उनका इरादा मेलुहा पर कब्जा करना या उसे तबाह करना है ही नहीं। यही इस पूरे अभियान का नैतिक आधार है। स्रोत में शिव के शब्द बिल्कुल साफ हैं। वो कहते हैं, मेरा इरादा हमला करने का नहीं है। हम मेलुहा को नष्ट नहीं करना चाहते। बिल्कुल, उनका लक्ष्य बहुत स्पेसिफिक है, उस फैसिलिटी को तबाह करना जहां सोमसर बनता है। ये एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक वाली सोच है। और इस बड़ी सोच को जमीन पर उतारने का जिम्मा मिला है गणेश को, अयोध्या की घेराबंदी करके। और जिस तरह से उन्होंने ये घेराबंदी की है वो किसी भी मिलिट्री एकेडमी के लिए मतलब एक केस स्टडी हो सकती है। ये सिर्फ ताकत का खेल तो नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दिमाग का खेल था। गणेश की रणनीति को अगर हम देखें तो वो एक मास्टर क्लास है कि कैसे किसी शहर का दम घोंटा जाता है। कैसे? मतलब क्या क्या किया उन्होंने? देखिए, उन्होंने शहर को हर तरफ से आइसोलेट कर दिया। सबसे पहले सरयू नदी पर पानी का रास्ता बंद किया। हाँ, उन्होंने नदी में जहाजों की 2 लाइनें खड़ी कर दी। मतलब कोई भी नाव न अंदर आ सकती थी न बाहर जा सकती थी। नेवल ब्लॉकेड पूरा हो गया। ठीक है, पानी का रास्ता बंद, पर जमीन का क्या? शहरों में तो अक्सर गुप्त सुरंगें होती हैं। गणेश ने उसका भी इंतजाम कर रखा था। उन्होंने शहर के चारों ओर के जंगल को साफ करवाया और एक फायर लाइन बना दी। फायर लाइन वो क्या होती है? उन्होंने पेड़ों की एक कतार में आग लगा दी। जमीन इतनी गर्म हो गई कि नीचे बनी कोई भी गुप्त सुरंग या तो ढह गई या फिर उसमें सांस लेना ही नामुमकिन हो गया। वाह, मतलब तस्करी का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। पानी बंद, जमीन बंद और कम्युनिकेशन भी बंद। अच्छा, संदेश कैसे रोके? कबूतरों से भेजे जाते थे उस जमाने में। उसके लिए एक बहुत ही क्रूर लेकिन असरदार योजना थी। पेड़ों पर 600 तीरंदाज तैनात कर दिए गए। 600? हाँ, जिनका सिर्फ एक काम था, आसमान में उड़ते हुए हर पक्षी को मार गिराना। मतलब शहर पूरी दुनिया से कट चुका था। ये तो पूरी तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। बिल्कुल, आप शहर के लोगों को ये महसूस करा रहे हैं कि वे अकेले हैं, कोई मदद नहीं आएगी। लेकिन गणेश का सबसे बड़ा दाव तो कुछ और ही था, पानी की सप्लाई पर हमला, है ना? हाँ, अयोध्या की जीवन रेखा, सरयू नदी से आने वाला पानी। बड़े बड़े पहियों से पानी शहर में लाया जाता था। गणेश ने रात में तराकों को भेजकर उन पहियों पर विस्फोटक लगा दिए। और धमाके के साथ शहर की पानी की सप्लाई ठप। पूरी तरह नहीं। और यहीं गणेश की चालाकी दिखती है। उन्होंने कुछ महिलाओं और पुजारियों को थोड़ा पानी ले जाने की इजाजत दी। अच्छा, क्यों? ये एक मनोवैज्ञानिक चाल थी। हर दिन वो ये संख्या कम करते गए। अच्छा, संदेश साफ था, मैं तुम्हें प्यासा मार सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं। समर्पण करो या प्यासे मरो। वो शहर के लोगों को ही उनके शासकों के खिलाफ एक हथियार बना रहे थे। बिल्कुल। और जब अयोध्या इस धीमी मौत की तरफ बढ़ रहा था, तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। मगध का राजकुमार सुरपद्मन। हाँ, 75,000 सैनिकों की एक बड़ी सेना के साथ अयोध्या को बचाने के लिए। अब असली दिमागी खेल शुरू होता है। अब मंच पर 2 और शानदार जनरल आ जाते हैं, कार्तिक और सुरपद्मन। जाल बिछाया था जिसे पिंसर ट्रैप कहते हैं। दुश्मन को 2 तरफ से फंसाना। क्या योजना थी उनकी? योजना ये थी कि कार्तिक अपनी छोटी सेना लेकर बाल अतीबल कुंड के पास डेरा डालेगा, एक आसान शिकार होने का दिखावा करेगा। ये चारा था। हाँ, जैसे ही सुरपद्मन हमला करने के लिए उतरेगा, गणेश के जहाज उत्तर से और राजा माताली के जहाज दक्षिण से हमला कर देंगे। मगध की सेना बीच में फंस जाएगी। लेकिन कार्तिक को ये योजना कुछ ज्यादा ही सीधी सादी लगी। उसे शक था। हाँ, कार्तिक जानता था कि सुरपद्मन जैसा चालाक सेनापति सोचेगा, जरूर कोई जाल है। इसलिए कार्तिक ने योजना को
एक कदम और आगे बढ़ाया। धोखे के अंदर एक और धोखा। बिल्कुल। कार्तिक ने अपनी सेना को हटाना शुरू कर दिया और अफवाह फैलाई कि वो सीधे मगध पर हमला करने जा रहे हैं। अच्छा, तो अब सूरपद्मन पर दोहरा दबाव आ गया। दोहरा। एक तरफ अयोध्या को बचाना, दूसरी तरफ अपने घर को। सही बात है। अब उसे तुरंत हमला करना ही था, अपनी प्रतिष्ठा और अपना राज्य दोनों बचाने के लिए। लेकिन सूरपद्मन भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने कार्तिक की चाल का अंदाजा लगा लिया। हाँ, और उसने अपनी एक जवाबी चाल सोची। उसने अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक बड़ी सेना को कुंड पर सीधा हमला करने भेजा, ताकि कार्तिक की मुख्य सेना वहीं उलझी रहे। और दूसरे हिस्से के साथ वो खुद नदी में नीचे की ओर गया। उसकी योजना थी कि वो कार्तिक के कैंप पर पीछे से, मतलब दक्षिण से सरप्राइज अटैक करेगा। वाह, ये तो शतरंज की बाजी जैसा हो गया। लेकिन यहाँ कहानी का असली क्लाइमैक्स आता है कि कार्तिक ने इसका भी अंदाजा लगा लिया था। अविश्वसनीय। हाँ, वो सूरपद्मन से 2 कदम आगे सोच रहा था। उसने अपनी सेना को फिर से बांटा। भगीरथ को मुख्य सेना की कमान दी कि वो कुंड पर मगध की सेना को उलझाए रखें। और कार्तिक खुद कहाँ गया? वो 2000 घुड़सवारों के साथ एक लंबा घुमावदार रास्ता पकड़कर निकल गया। उसका लक्ष्य था सूरपद्मन की उस दक्षिणी टुकड़ी पर पीछे से हमला करना, एक काउंटर अटैक। और नतीजा? विनाशकारी। ये युद्ध नहीं, एक नरसंहार था। जब कार्तिक के घुड़सवारों ने पहाड़ी के पीछे से सूरपद्मन की पैदल सेना पर हमला किया तो उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। आंकड़े तो और भी भयानक होंगे। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। मगध के 75,000 सैनिकों में से 70,000 मारे गए। 70,000? हाँ, जबकि कार्तिक की सेना के सिर्फ 5,000 सैनिक हताहत हुए। ये आंकड़ा सुनना भी मुश्किल है। इस लड़ाई के बाद दोनों भाइयों गणेश और कार्तिक का रवैया कितना अलग था, ये भी बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, यही हमें इन दोनों किरदारों की गहराई का पता चलता है। एक तरफ है कार्तिक, जिन्हें युद्ध का देवता कहा गया है। लड़ाई के दौरान वो पूरी तरह से रक्त पिपासा, मतलब ब्लड लस्ट में थे। हाँ, उनकी आंखों में एक जुनून था जिसे देखकर उनके अपने सैनिक भी डर रहे थे। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद जब उन्हें सूरपद्मन का शव मिलता है, तब उनका एक बिल्कुल अलग रूप सामने आता है। वो उस बहादुर दुश्मन को पूरा सम्मान देते हैं, खुद उसके शरीर पर बंधी रस्सियां काटते हैं और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार का आदेश देते हैं। वो योद्धा का सम्मान करते थे, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो। और दूसरी तरफ है गणेश। गणेश इस तबाही को देखकर दुखी थे। वो जीत का जश्न नहीं, बल्कि उसकी कीमत पर सोच रहे थे। और यहीं वो कार्तिक से एक बहुत गहरी बात कहते हैं। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि यह क्षत्रिय का युग है, एक ऐसा युग जहां हर समस्या का हल हिंसा से निकाला जाता है। लेकिन फिर वो एक भविष्य की कल्पना करते हैं। हाँ, वो उसे वैश्य का युग कहते हैं। एक ऐसा समय जब संघर्ष का माध्यम हिंसा नहीं, बल्कि धन और व्यापार होगा। लोग एक दूसरे को मारने के बजाय आर्थिक रूप से बर्बाद करेंगे। ये तो बहुत गहरी सोच है। हाँ, कार्तिक का मानना है कि हिंसा कभी-कभी जरूरी है, लेकिन गणेश को उम्मीद है कि मानवता को इससे आगे बढ़ना होगा। यह हमें सती की उस चिंता की भी याद दिलाता है कि कार्तिक को युद्ध से उत्साह मिलता है। तो जहां एक तरफ गणेश और कार्तिक अपनी जीत से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मिलुहा के महलों में एक अलग ही तूफान उठा हुआ है। हाँ, अब हम दुश्मन के खेमे के अंदर का मानवीय द्वंद्व देखते हैं। साम्राज्य की प्रधानमंत्री हैं कनकला, जो बेहद वफादार और धर्मपरायण हैं। उन्हें पता चलता है कि सोमसर के खिलाफ जो घोषणा हुई थी वो खुद शिव यानी उनके भगवान नीलकंठ ने की थी, जबकि सम्राट दक्षा ने उनसे झूठ बोला था। अब वो एक भयानक कश्मकश में है, राजा के प्रति कर्तव्य या भगवान के प्रति आस्था। ये साम्राज्य की नींव में पड़ी एक दरार है। जब लीडरशिप अपने ही लोगों से सच छिपाने लगे तो समझ लीजिए अंत करीब है। और सम्राट दक्षा का पहला रिएक्शन क्या होता है? शिव की हत्या करवा दी जाए। एक बचकानी योजना जिसे उनके सलाहकार भृगु तुरंत खारिज कर देते हैं। वो समझाते हैं कि शिव को मारने से वो एक शहीद बन जाएंगे और उनकी लोकप्रियता 100 गुना बढ़ जाएगी। बिल्कुल। इससे पता चलता है कि दक्षा स्थिति की गंभीरता को समझ ही नहीं पा रहे हैं। और यही कहानी का सबसे विडंबनापूर्ण मोड़ आता है। सेनापति पर्वतेश्वर। हाँ, उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस होती है। अयोध्या से कोई खबर नहीं आ रही और उन्हें लोथल शहर को लेकर एक अजीब सी बेचैनी है। एक अनुभवी जनरल का अंतर्ज्ञान। सही कहा।
और इसी आधार पर वो लोथल की सुरक्षा के लिए 20,000 सैनिक भेजने का फैसला करते हैं और विडंबना ये है कि जिस शहर को वो मजबूत करने सेना भेज रहे हैं वो शहर पहले ही हाथ से निकल चुका है। लोथल के गवर्नर ने बिना लड़े शिव के प्रति निष्ठा घोषित कर दी है। वाह, मतलब मेलुहा की सेना एक ऐसे शहर की रक्षा के लिए जा रही है जो अब उनका रहा ही नहीं। ये दिखाता है कि मेलुहा की लीडरशिप कितनी अंधी हो चुकी है। उन्हें मैदान पर क्या हो रहा है इसकी कोई खबर ही नहीं। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं है, ये रणनीति, मनोविज्ञान और नैतिक दुविधाओं की लड़ाई है। एक तरफ गणेश की ब्रिलियंट रणनीति, कार्तिक का जटिल चरित्र, और दूसरी तरफ मेलुहा का साम्राज्य जो अंदर से खोखला हो रहा है। मगध की हार और लोथल के पतन के बाद अब मंच शिव और मेलुहा के बीच एक सीधी और अंतिम टक्कर के लिए तैयार हो चुका है। बिल्कुल। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। गणेश वैश्य के युग की बात करते हैं, जहां संघर्ष का माध्यम पैसा होगा, हिंसा नहीं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या संघर्ष का एक रूप वास्तव में दूसरे से कम विनाशकारी है? जब एक देश दूसरे देश को आर्थिक रूप से तबाह कर देता है, जिससे लाखों लोग गरीबी का शिकार होते हैं, तो क्या वो शारीरिक हिंसा से कम क्रूर है? क्या युद्ध का माध्यम बदलने से उसकी मूल दुखद प्रकृति बदल जाती है? इस पर सोचिएगा।